ये घटना आज से करीब 13 साल पहले यानी 2012 की है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में कुछ शराबियों ने एक ढाबे में हंगामा कर दिया। रात का वक्त था कि शराबियों ने खाना पीना फेंक कर दिया, देख गिरा दी और मारपीट करनी शुरू की। जब खबर मिली संबंधित थाना अध्यक्ष सरोजनी नगर को तो स्टाफ लेकर के पहुंचा। उसने पूछताछ शुरू कर दी तो शराबियों ने उस पर अपने ऊंचे रिश्तों की धौंस देते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी, पीट दिया उसको। ये भी खबर सीओ को मिली तो वो सीधे वहां पहुंचा। लेकिन इसके पहले कि वो वहां पहुंचता, वो हुड़दंग करने वाले शराबी भागकर लखनऊ के हजरतगंज वाले बटलर पैलेस कॉलोनी में घुस गए। सीओ भी उनके पीछे पीछे कार लेके पहुंच गया। लेकिन हुड़दंग करने वाले उन लोगों ने अपने करीबी दोस्त और प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद जैन को बुला लिया। एडीजी जैन जब वहां पहुंचा तो उस समय सीओ के साथ बहुत तेज तकरार चल रही थी। उसने वहां पहुंचे तो सीओ ने उसको सैल्यूट मारा। सैल्यूट मिलने का जवाब देने के बजाय सीओ ने उसको बुरी तरीके से फटकारा और उसको उसी वक्त किसी दूसरे जिले में तबादले पर भेज दिया। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि वो अरविंद जैन ने उसको थप्पड़ मारा था। बहरहाल उस शराबी हुड़दंग का इलाके में रंग हो गया और वो सीओ बुरी तरीके से अपमानित होकर के चला गया। अब कल्पना कीजिए कि उस एसओ और सीओ समेत उसके सारे कैडर के सारे आती साथी कभी भी रिटायर हो जाने वाले ऐसे जैन या ऐसे अन्य वरिष्ठ आईएएस अफसरों के प्रति कोई भी यथोचित सम्मान दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस सवाल का जवाब अभी 3 दिन पहले 27 नवंबर को प्रयाग में जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके मंदिर में एक घटना में खोजने की कोशिश कीजिए, जिसमें पंजाब में 13 साल पहले जेल के डीजी पद से रिटायर हो चुके शशिकांत की एक दरोगा से जबरदस्त झड़प हो गई। शिकायत इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई थी। ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, बलशाली, लेकिन वहां पूरा हंगामा होता रहा। आपको बता दें कि ये प्रयाग के का बहुत मशहूर मंदिर है जहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, उसमें भीड़ बहुत होती है। और वो अफसर शशिकांत सन 77 बैच का आईपीएस है और पंजाब में जेल महकमे का डीजी रह चुका है। नाम है शशिकांत अग्रवाल। वो मंदिर में पूजा करना चाहता था, लेकिन भीड़ के चलते उस आदमी ने पास खड़े एक दरोगा से अपना परिचय दिया और उससे मदद की गुजारिश की, जैसा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके बाद दरोगा ने उस आईपीएस अफसर जो डीजीपी रह चुका है पंजाब का, उसको बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया, गाली भी दी, धक्का पड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये अलग मुद्दा है। अब जरा सोचिए, सिरे खोजने की कोशिश कीजिए कि आखिर एक दरोगा की इतनी हिम्मत कैसे मिल गई कि वो एक डीजी रह चुके एक अधिकारी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे। जवाब बिल्कुल साफ है कि ये हिम्मत उसे बिल्कुल ऊपर से मिली थी। गंगा नदी हो या गटर, हमेशा ऊपर से ही नीचे की ओर गिरता है। किसी भी अफसर को बड़ी वर्दी और ऊंची कुर्सी इसलिए नहीं दी जाती है कि उसका अफसर उसका इस्तेमाल अपने अहंकार, अतिवाद, भ्रष्टाचार और कुंठा को निकालने के लिए करेगा। उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने हर कदम से नीचे के हजारों कांस्टेबल दरोगाओं को यही सिखाएगा कि वर्दी, संयम और न्याय अभी भी जिंदा है और हमें और उसे मजबूत देना है, उसे ज्यादा सांस देनी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यूपी पुलिस में पिछले 4 दशकों से केवल यही उल्टा चल रहा है। ऊपर बैठा हुआ अफसर जब थाने में घुसकर कांस्टेबल को सबके सामने थप्पड़ मारता है, जाति को लेकर अपमानित करता है, चापलूसों को प्रमोशन देता है और ईमानदारों को सजा देता है, तो वह पूरे सिस्टम को ही एक संदेश देना चाहता है कि चीजों को जितनी जल्दी हो सके बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। वर्दी में यही भाषा चलती है और यही तरीका चलता है। इस संदेश को नीचे तक पहुंचाने में 2 मिनट भी नहीं चलते हैं। कुछ जीते जागते उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही अरविंद जैन जो 79 बैच का है, वो जब लखनऊ में आईजी था तब बटलर कॉलोनी में इसी ने, मैं आपको बताया कि सरोजनी नगर में सीओ के साथ उसने बहुत जबरदस्त बदतमीजी की। बताते हैं कि उसको थप्पड़ भी मारा, लेकिन उसको
जिले से बाहर भेज दिया और ये खुलेआम सबके कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। फिर उसी शाम उसके तबादला हो गया। उस सीओ के साथ ही साथ यूपी के सभी थाने के सारे दारोगा कांस्टेबल ने ये सीखा, बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया कि यह मेरी यही औकात है। तो फिर उसका बदला वह आम आदमी को उसकी औकात समझाकर उसे ही अपने मन को तो शांति ही तो कर सकता है। सामने जो भी मिले उसको पीट दो, बेइज्जत कर दो। ये वही अरविंद जैन है जिस दुर्दांत अपराधी ददुआ के लिए रायबरेली में कोठी, बड़ी कोठी के बुजुर्ग समेत पूरे खानदान को गैंगस्टर लगाने की साजिश की थी। और इस साजिश में था मोहित अग्रवाल, जो इस समय बनारस का पुलिस कमिश्नर है। शर्म की बात है। इतना ही नहीं, अपर महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था की कुर्सी पर बैठते वक्त इसी अरविंद जैन ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा का पूरा बंगले पर आग लगवा दी थी, जो विधानसभा से बमुश्किल 100 कदम दूर है। आप 1980 के बैच सुलखान सिंह को देख लीजिए, पूर्व डीजीपी हैं। उन पर आरोप है कि वे ठाकुर और प्रभावशाली जाति के अफसरों को तरजीह देते हैं, बाकी को सजा देते हैं। शलम माथुर को तो मैंने खुद 2008 में हनुमान सेतु पर तब पीट दिया था थप्पड़ों से जब वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, हालांकि उसके साथियों ने मुझे भी पीट दिया। बस्ती से बर्खास्त हुए राकेश शंकर ने पड़ोसी बच्चियों को धमकाया था कि वह गुंडे बुलाकर उसको नंगा कर देगा। आज भी कई जोनल एडीजी, आईजी अपने दफ्तर में आते ही सबसे पहले गाली देते हैं, फिर काम पूछते हैं। ऐसा नजारा देखकर कोई भी कांस्टेबल सोचता होगा, जब साहब भी ऐसा ही करें तो हम क्यों न करें। और केवल इतना ही नहीं, सूर्य कुमार शुक्ला और सुब्रत त्रिपाठी जैसे पुलिस अफसरों की तो बात ही अलग है। उन्होंने जितनी नीचता का प्रदर्शन हो सकता था उन्होंने कर दिया। जगमोहन यादव को देख लीजिए, उन्होंने अपने ही बेटे बेटियों की भर्ती के लेकर के जो जो करतूतें की वो लोगों की चर्चा में है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी कुर्सी का असली टेस्ट यही होता है मेरे दोस्त। जब आप थाने में घुसते हैं तो उसमें सुकून आता है कि अब न्याय होगा, लेकिन होता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि प्रयाग में उस दरोगा ने उस डीजीपी, पूर्व डीजीपी के साथ बदतमीजी नहीं की होगी, मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं। हो सकता है कि उसने यही ही किया होगा, लेकिन शशिकांत भी कम नहीं है। आप उन शशिकांत का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, दो हैं। एक में तो वे सादे कपड़ों में हैं और उन्होंने फ्रेंच कट दाढ़ी लगा रखी है, लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो एक नया अकाउंट बना देते हैं जिसमें बिल्कुल कड़क वर्दी में है। आखिर क्यों? आपको दरअसल दिखावा चाहिए और इसके लिए रंगबाजी या बदतमीजी भी, ताकि धांसू असर पड़े। शशिकांत ने योगी को लिखा कि वो दरोगा मोटा था लेकिन जवान था। आखिर क्या कहना चाहते थे शशिकांत? एक जवान रंगरूट को आप मोटा साबित कर रहे हैं, क्या कहना चाहते थे वो? क्योंकि उन्हें यही बताया गया था और उनको यही बताया जाता है कि वो एक बहुत बड़े अफसर हैं और नीचे आदमी को औकात पे रखना पड़ेगा, अपने जूते की नोक पे रखना पड़ेगा, और वो उन्होंने कर लिया। अब ताजा उदाहरण देख लीजिए, 2024 और 25 में भी कई जिलों में कई नई एसपी है। एक एसपी ने तो आते ही थाने में सबसे पहले एक हवलदार को सबके सामने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर में एक उसका बटन खुला हुआ था। और अगले ही हफ्ते उसी थाने के एक दरोगा ने एक शिकायत करता यानी फरियादी को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने कहा था कि सर मेरी भी बात भी सुन लीजिए। ट्रिपल डाउन इफेक्ट है ये, यानी वह सिद्धांत जिसमें व्यावहारिकता कभी भी गरीब वर्ग के साथ न्याय नहीं करता है। ये आईपीएस बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ऊपर से जहर टपकेगा तो नीचे तक ही पहुंचेगा। इसलिए हम पूछते हैं कि दरोगा को हिम्मत कहां से मिल गई? तो जवाब यह है कि उस हिम्मत की फैक्ट्री तो ऊपर बैठी हुई है। जिस दिन ऊपर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति समझेगा कि उसकी वृद्धि आम जनता की अमानत है, ना कि उसकी अपनी बपौती या जागीर, उसी दिन नीचे वाला दरोगा भी समझेगा कि उसकी वर्दी सेवा के लिए है, अत्याचार के लिए नहीं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये घटनाएं कभी रुकेंगी नहीं। तो ऊपर से जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वही तो नीचे तक पहुंच रहा है। हर रोज, हर थाने में, हर जिले में यही हो रहा है। ब्रजलाल होना हर अफसर के वश की बात नहीं होती है। जिसने इटावा के एसपी के पद से अपने कर्मठ थानाध्यक्ष को
कानपुर के डीआईजी से के कोप से बचा लिया था और पूरे दफ्तर के सामने उस डीआईजी की लानत मरामत कर दी थी। पुलिस को वास्तविक पुलिसिंग के लिए तैयार करने वालों की श्रेणी में दयाशंकर भटनागर और महेश चंद्र द्विवेदी का नाम आज भी बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। जानते हैं क्यों? कि उन्होंने वाकई पुलिस की सेवा की है और पुलिस वालों को समझाया है, बताया है, सिखाया है कि आम आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये है प्रयाग में दरोगा के साथ एक पूर्व डीजी का ये व्यवहार। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, फिर दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती ले कुमार सुधीर को इजाजत दीजिए।